स्कॉलरशिप फॉर्म 2324। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि डीडब्ल्यू ने एक नोटिस जारी करके बताया था जिसमें अगर आप लोग उस क्राइटेरिया में एलिजिबल होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। तो कौन से क्राइटेरिया होंगे आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें समझने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल ओपन कर लेना, सर्च बार में टाइप कर देना myupscholarship.in। इतना लिखकर सिंपली आप सभी को सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा, सारी चीजें आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की। डीडब्ल्यू ने क्राइटेरिया जारी करके बताया था जिनका इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। अगर आप लोगों ने एक फ्रेश फॉर्म भरा होगा चाहे रिन्यूअल फॉर्म भरा होगा, फ्रेश फॉर्म जो अगर आप सभी लोगों ने भरा होगा तो एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका फ्रेश फॉर्म भरा है, अगर आप लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो इस केस में भी आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। अब बहुत से छात्र होंगे अगर जिन लोगों ने रिन्यूअल फॉर्म भराया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका जब तक कोर्स समाप्त नहीं हो जाएगा वही आपका इनकम सर्टिफिकेट काम आगे कर जाएगा। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड में तो हमने रिन्यूअल फॉर्म भरा था, रिन्यूअल फॉर्म फ्रेश में हमने जब भी हमने बीएड फर्स्ट ईयर में था हमने फ्रेश फॉर्म भरा था तो उसमें नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर लगाए थे। अब क्या हो गया, हमारा डेट खत्म हो गई, मतलब कि सर्टिफिकेट का इनवैलिड हो गया, मतलब कि जो भी हमारी डेट थी वो निकल चुकी है। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका इनकम वही वाला इनकम सर्टिफिकेट आपके रिन्यूअल फॉर्म में काम कर जाएगा। क्योंकि रिन्यूअल फॉर्म में आप सभी को इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का वो ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वही वाला इनकम सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। अब ये बात आती है कि इनकम सर्टिफिकेट खुद का होना चाहिए कि पेरेंट्स का होना चाहिए। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपके पेरेंट्स के इनकम की आय से ही बनता है। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंट्स की जितनी इनकम होगी उसी को दिखाकर स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट बनता है स्टूडेंट का। आप चाहे अपने पेरेंट्स का लगा दीजिए या फिर स्टूडेंट का लगा दीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना है कि आप सभी लोग अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर लगवाएगा, क्योंकि जो भी इनकम सर्टिफिकेट जारी होता है वो पेरेंट्स की इनकम को दिखाकर ही आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। ऐसे या किसी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। जिन छात्रों ने पेरेंट्स का लगाया कोई भी दिक्कत वैसे नहीं होने वाली, जिन छात्रों ने अपना खुद का बनाकर लगाया कोई भी इससे इशू वाली बात नहीं। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। जिन छात्रों ने अभी भी अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से नहीं लिंक कराया है तो जल्दी से लिंक करा लीजिएगा। जब भी आप सभी लोग स्टेटस चेक करने जाएंगे यूडीआई की वेबसाइट पर तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड होगा वो दिखेगा, जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लगा होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेन बात आती है यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस, इसी को आप सभी लोग एनपीसीआई भी कह सकते हैं, इसी को एनपीसीआई भी बोलते हैं। यहाँ पर इनके केस में इनएक्टिव है तो ऐसे छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा इनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जो भी स्कॉलरशिप का पैसा होगा आपके उस बैंक अकाउंट में आएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लगा होगा, साथ में उसमें पीएसपीआई भी एक्टिव होगी। यहाँ पर इनके में इनएक्टिव है तो इनको क्या करना होगा, जिनमें इनएक्टिव शो करता है तो ऐसे छात्रों को बैंक जाकर इसको एक्टिव करा लेना है। अगर यहाँ पर इनएक्टिव होगा तो स्कॉलरशिप भूल जाइए, आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आधार नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, बैंक जो भी लिंक होगा अभी देखने को मिल जाएगा। बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर एक्टिव शो होना चाहिए कुछ इस प्रकार वाला, और जिस भी दिन एक्टिव कराएंगे नीचे आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को यूडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। अगर चेक करना नहीं है तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जिनमें एक्टिव है एक्टिव करा लीजिए, ऐसा होगा तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल पाएगा। नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। अगर जिन छात्रों की अटेंडेंस 75% से कम होगी ऐसे सभी छात्र स्कॉलरशिप के पात्र नहीं होंगे, मतलब कि ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी 75% अटेंडेंस है तो ये आपका सही माना जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल पाएगा। क्योंकि जो डीडब्ल्यू की तरफ नोटिस जारी हुआ था उसमें यही बताया गया था कि ऐसे छात्र जिनकी 75% से जिनकी अटेंडेंस कम होगी उनको स्कॉलरशिप का पैसा
नहीं मिल पाएगा। तो जिनकी 75% से कम है वो सभी लोग अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिएगा। जब भी आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक करने जाएंगे तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा आपको फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट। अगर आपका फॉरवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आपके इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो चुका है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ये सारी डिटेल आपके कॉलेज वाले ही चढ़ाते। ये वाली डिटेल जो भी आपकी अटेंडेंस होगी ये भी आपके कॉलेज वाले ही चढ़ाते। अगर आपकी 75% से कम है तो आप सभी लोग अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिएगा, वहीं से ठीक हो पाएगा। या फिर जिनमें यहाँ पर डिटेल 0 सारी चीज़ें यहाँ पर 0 शो करती हैं तब भी ये वाला इशू आपके कॉलेज से ही सही हो पाएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। डेट का इशू अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों ने फ्रेश फॉर्म में इनवैलिड वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा जिसमें डेट निकल गई है तो इस केस में तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है उसमें डेट निकल गई उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप चाहे अपने फादर का लगाएं या फिर पेरेंट्स का कह सकते हैं या फिर अपना खुद का लगाएं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा मानना यही है कि जो भी इनकम सर्टिफिकेट जारी होता है वो आपके फादर की इनकम से ही आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी होता है। जिन छात्रों के पेरेंट्स नहीं होंगे तब भी खुद का बनवा कर लगा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अटेंडेंस जिनकी कम है उसको आप सभी लोग ठीक करा लीजिएगा। जिन छात्रों ने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा, साथ में उसमें एनपीसी एक्टिव नहीं करें, सारी चीज़ें एक्टिव करा ली। अगर आप सभी लोग इन सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, एलिजिबल हैं, तभी आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिल पाएगा। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। अगर अभी कुछ डाउट रह जाता है इंस्टा फॉलो कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। बाकी रही बात करेक्शन को लेकर, करेक्शन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया, देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं किसका करेक्शन कब होगा, क्योंकि सभी कैटेगरी का अलग अलग करेक्शन होगा और सभी क्लासों का अलग अलग करेक्शन होगा। जैसे करेक्शन का पोर्टल ओपन हो जाएगा या फिर करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।